न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला अंक क्रमांक 58। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम यानी ANDS के बारे में विचार मंथन। प्रस्तुति कुल 20 बिंदुओं में। नमन, वंदन, अभिनंदन। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। मित्रों, जैसा कि हमने अंक क्रमांक 57 की समाप्ति के समय बताया था, श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब ने जुलाई 2023 यानी इसी माह में न्यू डाइट सिस्टम के अगले पायदान के रूप में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अर्थात ANDS नामक पुस्तक लाने बाबत ऑडियो मैसेज दिया है। वाकई ये हम सभी NDS साधकों के लिए अत्यंत खुशी की बात है। इस अंक में आज हम इसी संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, भगवान शिव द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रदान की गई तप सेवा सुमिरन नामक त्रिसूत्री साधना में वह सब कुछ सन्निहित है जिससे मानव जीवन यात्रा सरलतापूर्वक संपन्न हो सके। पॉइंट नंबर 2, यही कारण है कि सभी धर्मावलंबियों व निसर्ग प्रेमियों द्वारा अपने अपने धर्म ग्रंथों व पुस्तक मालाओं में तप सेवा सुमिरन के अंशों का अपने अपने हिसाब से वर्णन एवं उल्लेख किया गया है। पॉइंट नंबर 3, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण आदि ऐसे कई ग्रंथ एवं पुस्तकें हमें देखने को मिलती हैं जिनकी मूल प्रति प्रकाशित होने के बाद उनके मूल स्वरूप को विस्तारित किए जाने की अथवा उन मूल प्रतियों को किसी भी प्रकार से नवीनता प्रदान करने की कहीं कोई दरकार महसूस नहीं हुई। ओल्ड इज गोल्ड के मानिंद ऐसे तमाम ग्रंथ एवं पुस्तक मालाएं अपने मूल स्वरूप में ही मील के पत्थर की तरह विद्यमान हैं और आगे भी वे अपने मूल स्वरूप में यथावत विद्यमान रहेंगी। पॉइंट नंबर 4, यह अलग बात है कि लोग उन ग्रंथों के एक एक अंश, एक एक वाक्य व एक एक शब्द की एक से बढ़कर एक सुंदर विवेचना एवं बहुआयामी शोध करते रहे हैं, तो ऐसा करना ठीक भी है। तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग पहलुओं एवं परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर किसी भी मूल पुस्तक के प्रकाशन के बाद जब अन्य नई नई पुस्तकों के सृजन को तरजीह दी जाती है, तब उन नवीन पुस्तकों के आते रहने से उनकी मूल प्रतियां गौण होकर अतीत में कहीं गुम होती चली जाती हैं, क्योंकि यह कभी न खत्म होने वाली एक अंतहीन प्रक्रिया होती है। पॉइंट नंबर 5, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अंतहीन प्रक्रियाएं सदैव शांत चित्त को अस्थिर करती हैं। इसीलिए तो कहा गया है, गो टू जीरो एंड पुल ऑफ एवरी स्टेजेज, अर्थात हर एक कार्य में मनुष्य को अपनी सोच विस्तारवादी न रखते हुए अविस्तारवादी होनी चाहिए, अर्थात हर एक चीज़ अथवा कार्य का विस्तार जरूरत पूर्ता से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा दिमाग अंतहीन प्रक्रियाओं की दिशा में रमने एवं चलने लग जाएगा, जो कि अशांति का द्योतक है। पॉइंट नंबर 6, ठीक इसी प्रकार श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब द्वारा न्यू डाइट सिस्टम के रूप में जो मूल उद्गार 1990 के दशक की शुरुआत में अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिए गए, मेरा ऐसा मानना है कि उनके द्वारा प्रकाशित उन मूल उद्गारों में तप सेवा सुमिरन का सारा मंथन सुंदरतम तरीके से वर्णित है, कुछ भी छूटा नहीं है। अर्थात जिस प्रकार रामायण, गीता आदि ग्रंथों का नियमित रूप से जितना ज़्यादा स्वाध्याय किया जाए, उन मूल प्रस्तुतियों में हर बार नई नई व्याख्याएं निकलती चली जाती हैं, ठीक इसी प्रकार श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब द्वारा 1990 के दशक में रचित ओल्ड न्यू डाइट सिस्टम को भी मैं अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ मानता हूँ। पॉइंट नंबर 7, आइए आगे बढ़ने के पहले श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब द्वारा रचित ओल्ड इज गोल्ड न्यू डाइट सिस्टम में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को दर्शाने वाले कुछ एक बिंदुओं पर एक नज़र डाली जाए। न्यू डाइट सिस्टम में मानव मात्र के लिए आग पर पके भोजन से शनह शनह अपग्य फल सागपात आदि अपगबाहार व अपगबाहार के बाद रसाहार तथा रसाहार के बाद निर्जला के बारे में बताया गया है। निर्जला का मतलब
सिर्फ श्वास प्रश्वास पर रहना। ऐसे अनेक उदाहरणों के बाद माता पार्वती, मनु शत्रुपा, भक्त प्रहलाद एवं ध्रुव जी आदि परम साधकों का वर्णन भी न्यू डाइट सिस्टम में किया गया है, जिन्होंने कई कई वर्षों तक सांसों तक को त्याग कर तप किए। पॉइंट नंबर 8, न्यू डाइट सिस्टम में श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहेब जी ने अनाज के बारे में बड़े ही सुंदर तरीके से बताया कि ये गेहूँ, चावल, दालें, मिलेट्स आदि सभी अनाज परमात्मा ने तमाम पक्षियों के लिए बनाए हैं, ना कि मनुष्य के लिए। और मनुष्य ने न सिर्फ इन पक्षियों के अनाज को ही खा गया, बल्कि मनुष्य ने इन निरीह जीवों को भी डकार गया। पॉइंट नंबर 9, इसी प्रकार गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँटनी आदि तमाम प्रकार के प्राणीजन्य दूध उन प्राणियों के नन्हे नन्हे बच्चों के लिए थे, लेकिन गायों के उन दूध पीते बछेरुओं, भेड़ बकरियों के उन मेमनों व भैंसों के उन पड़े पड़ेड़ुओं के हक पर लूटमार करते हुए मनुष्य न सिर्फ उनके दूध को ही चट कर गया, बल्कि उन दुधारू प्राणियों का भी भक्षण करने लग गया। पॉइंट नंबर 10, मित्रों, कड़वा सच तो यही है कि मनुष्य एवं इन सभी प्राणियों की आंतें किसी भी प्रकार के अनाज, मांस एवं अन्य किसी प्राणी के दूध को हजम करने के लिए बनी ही नहीं हैं। परब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य सहित इन सभी दुधारू प्राणियों की आंतों व उनके पाचन तंत्रों को सिर्फ और सिर्फ हरे घास पात, साग भाजी व फलों आदि को पचाने के हिसाब से संरचित किया है। हरे घास और साग भाजी की ताकत को देखिए भला कि गाय, भैंस, ऊँट, हाथी आदि विशालकाय शरीर वाले प्राणी अधिकतर हरी दूर्व और हरी घास का ही सेवन करते हैं। मात्र हरी घास पात खाने वाले ये सभी प्राणी कितने बलिष्ठ, मजबूत एवं विशालकाय शरीर वाले होते हैं। पॉइंट नंबर 11, अनाज ना तो मनुष्य का आहार होता है और ना ही यह गाय, भैंस आदि विशालकाय दुधारू प्राणियों का ही आहार होता है। आइए इस मानसिक द्वंद्व को इस उदाहरण द्वारा समझा जाए। गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी सदैव गाय के गोबर में से बाजरे आदि अनपचे अनाज के दानों को बीनकर, धोकर, सुखाकर, पीसकर उस आटे से निर्मित रोटी का सेवन किया करते थे। आचार्य श्री राम शर्मा जी की यही भोजनचर्या थी। इसका यह आशय कतई न समझ बैठना कि अनाज मनुष्य का भोजन है। यह एक अलग विषय है, इस पर बाद में चर्चा परिचर्चा की जा सकती है। पॉइंट नंबर 12, यहाँ हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि मनुष्य की तुलना में गाय, भैंस आदि का शरीर काफ़ी विशालकाय होता है, लेकिन अधिकाधिक दूध दुहने की उम्मीद से जब मनुष्य द्वारा इन दुधारू प्राणियों को अनाज खिलाया जाता है, तो ये प्राणी अपने भोजन को उदर में से अपने मुंह में ला लाकर अपने मजबूत जबड़ों एवं दांतों से उसे पीस चबाकर पचने के लिए वापस अपने आंतों में पहुंचाते रहते हैं, जिसे कि जुगाली करना कहते हैं। लेकिन चूंकि इन सभी दुधारू पशुओं का पाचन तंत्र अनाज के दानों को पचाने के हिसाब से बना ही नहीं है, लिहाजा इतनी जुगालियां करने के बाद भी गाय, भैंस आदि ये प्राणी अनाज के दानों को अपने आंतों में पचा नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप अनाज के ये दाने इन प्राणियों के गोबर के साथ अनपचे ही बाहर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 13, तो वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे पक्षियों पर जरा एक नज़र डालिए। पक्षियों का शरीर मनुष्य सहित इन सभी प्राणियों की तुलना में बहुत छोटा एवं नाजुक होता है। इन पक्षियों के मुंह में अनाज के इन दानों को चबाने या जुगाली करने के लिए मनुष्य अथवा गाय, भैंस के भांति ना तो उतने मजबूत दांत होते हैं और ना ही ये अनाज के दानों को मुंह में ज़्यादा समय रखकर चबाते ही हैं। ये तमाम पक्षी अनाज के कड़क सूखे दानों को अपनी चोंच में डालकर बिना चबाए ही प्रायः सीधे अपने उदर में पहुंचा देते हैं। पक्षियों की पाचन का कमाल देखिए कि पक्षियों के विष्ठा में अनाज के दानों का लेस मात्र भी पता नहीं चलता, क्योंकि अनाज के दाने पक्षियों के पाचन तंत्र द्वारा 100% पचा लिए जाते हैं। तो मित्रों, ऐसे अनेक साक्ष्य हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है
कि परब्रह्म परमात्मा ने अनाज के दाने सिर्फ पक्षियों के लिए ही बनाए हैं, ना कि मनुष्य आदि अन्य प्राणियों के लिए। पॉइंट नंबर 14, इस प्रकार एग्जिस्टिंग न्यूडाइट सिस्टम में जब एनडीएस साधना की उच्चतम स्तर का उल्लेख किया हुआ है, तो फिर श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब ने एडवांस न्यूडाइट सिस्टम को लाने की आवश्यकता को आखिरकार क्यों महसूस किया? आइए अब जरा इसी संदर्भ में चर्चा की जाए। पॉइंट नंबर 15, इनफैक्ट सभी लोगों की साधना करने की क्षमता व साधना करने का स्तर एक समान नहीं होता है। यह व्यक्ति दर व्यक्ति वेरी करता है। अतः त्रिसूत्री साधना में उच्च स्तर की साधना कर पाना व आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि सारी दुनिया दिन रात नाना प्रकार के गरिष्ठ भोजन खाने पीने में ही लिप्त है, तो इस प्रकार के खानपान से लोगों को सीधे अपक्व साग फल के आहार पर व उनके रसाहार पर लाना इतना आसान नहीं होता। अतः इस समस्या के सरलीकरण हेतु ही श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब ने न्यूडाइट सिस्टम में शाम के समय एक वक्त ऐसे भोजन का कॉन्सेप्ट पेश किया जिसमें 3/4 भाग अपक्व सागपात के साथ 1/4 भाग अनाज को भी सम्मिलित करने का प्रावधान हो। और इसका परिणाम यह हुआ कि दुष्कर से प्रतीत होने वाली त्रिसूत्री साधना हर किसी को कर पाना आसान हो गई तथा इस प्रकार 1993 से 2023 तक इन 30 वर्षों में ही यह न्यूडाइट सिस्टम नामक भोजन पद्धति तेजी के साथ संपूर्ण विश्व में फैल गई। पॉइंट नंबर 16, लेकिन मित्रों, चाहे श्री बीबी चौहान साहिब जी द्वारा 1990 के दशक में रचित न्यूडाइट सिस्टम हो या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण हो अथवा श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता ही क्यों ना हो, मनुष्य का चंचल मन इन सभी ग्रंथों में सदैव ऐसे अंशों की तलाश में रहता है जिनका सहारा लेकर वह अनाज आदि आग पर पके नाना प्रकार के गरिष्ठ 56 भोग को मनुष्य का भोजन साबित कर सके। मनुष्य सदैव इसी तलाश में रहता है जिससे वह यह सिद्ध कर सके कि देश दुनिया में मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाने वाले नाना प्रकार के गरिष्ठ व्यंजनों का सेवन करना मनुष्य के लिए जायज़ है, उचित है। पॉइंट नंबर 17, आज मनुष्य द्वारा अगर ऐसी कुत्सित तलाश की जाती है, ऐसा कुत्सित प्रयास किया जाता है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। जो मनुष्य सदियों से अपने मूल आहार यानी अपक्वाहार को दरकिनार कर अन्य जीवों के आहार पर लूटमार करता आ रहा हो और जिस मनुष्य को उसके ही परिजनों द्वारा शिशुवस्था से ही अनाज आदि आग पर पके गरिष्ठ भोजन को खिलाया पिलाया जा रहा हो, तो भला मनुष्य अपनी जिह्वा लोलुपता को इतनी आसानी से कैसे त्याग सकता है? एक अरसे से अपनी जिह्वा पर लगे गरिष्ठ भोजन के स्वाद को मनुष्य इतनी आसानी से भला कैसे छोड़ सकता है? पॉइंट नंबर 18, इन्हीं सब कारणों के चलते न्यूडाइट सिस्टम के अधिकांश साधकों द्वारा न्यूडाइट सिस्टम में दर्ज सुपर ह्यूमन वैल्यूज एवं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को पुस्तक तक ही सीमित रखकर एनडीएस को रोगोपचार की पद्धति भर मानकर अधिकांश लोग साधना में आगे न बढ़कर सिर्फ भोजन के ही इर्द गिर्द घूमने एवं मंडराने लग गए और इस प्रकार सारे विश्व में एनडीएस के जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं उनका मतलब सिर्फ भोजन के बारे में चर्चा परिचर्चा तक ही सीमित हो गया। एनडीएस से किसको किस रोग में कितना लाभ हुआ सिर्फ यहीं तक सीमित होने लग गया, अर्थात एनडीएस को अधिकांश लोग सिर्फ शारीरिक स्तर तक ही प्रमुखता देने लग गए। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 19, अतः 1990 के दशक में जिस एनडीएस की संकल्पना और रचना श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहिब जी द्वारा की गई उसे मैं आज भी अक्षरशः अपने आप में संपूर्ण मानता हूँ। साथ ही जिस मानव समाज का खानपान गरिष्ठ भोजन के मोहजाल में बुरी तरह लिप्त हो चुका हो उसे शनै शनै अपक्वाहार की पटरी पर लाने का काम 3 दशकों में आहूत हो गया। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 20, अतः एनडीएस के शुरुआती 30 वर्षों को अपने उद्देश्य में सफल मानते हुए 30 वर्ष बाद एडवांस न्यूडाइट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को मैं इस एंगल से उचित मानता हूँ कि एडवांस न्यूडाइट सिस्टम से प्रेरित होकर साधक गण किसी भी प्रकार के गरिष्ठ भोजन से परे
अपग्व, साग, पात, सब्जी, फल एवं उनके रसों की सिर्फ जरूरत पूर्ता मात्रा का सेवन करते हुए व आत्म उन्नति की दिव्य अनुभूति को अपने अंदर महसूस करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। अंक क्रमांक 57 एवं 58 जो कि 21 एवं 24 नवंबर 2023 को अपलोड होने बाबत शेड्यूल किए गए थे, अब इन दोनों अंकों को मध्य में ही अर्थात 4 माह पूर्व यानी 21 और 24 जुलाई 2023 को रीशेड्यूल किए गए हैं। परम श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहब द्वारा लॉन्च की जाने वाली एडवांस न्यू डाइट सिस्टम यानी ANDS को अंतः हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।